हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज रामी नसीम और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। इस पूरे वीडियो लेक्चर में अगर आप सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये पिक्चर में क्यों आए। यूट्यूब मैनोमीटर हम लोग यूज कर रहे थे, प्रेशर आसानी से मेजर कर रहे थे, इसको लाने की क्या जरूरत थी। कोई भी चीज अगर आती है तो कुछ ना कुछ रीजन होता है उसका। तो रीजन ये था, अगर आप ऐसे फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर रहे हो, एक ऐसे पॉइंट पर प्रेशर मेजर कर रहे हो जहां पर जो फ्लूइड का प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, सपोज करिए यहां पर आपको कोई एक पॉइंट है आपके पास, यहां पर ए, आपको यहाँ का प्रेशर मेजर करना है और यहाँ का जो प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो होगा क्या, जब आप यहाँ पर मैनोमीटर लगाओगे इस तरीके से और आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो जो आपको मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन मिलेगा ना यहाँ पर, वो बहुत नेग्लेजिबल मिलेगा। ये एक्स मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लिया था। ये इतना नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा कि आप प्रेशर मेजर नहीं कर पाओगे। तो उस पर्टिकुलर केस को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर को लेके आए। ये क्या करता है, ये करता है जो भी डिफ्लेक्शन है उसको मॉडिफाई, डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर देता है। फिर हम आसानी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर निकाल सकते हैं जहां पर प्रेशर हमें लगता है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मिलेगा। ओके, तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं भाई, अगर आप कहीं पर प्रेशर निकाल रहे हो और आपका जो फ्लूइड का प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आपको जो मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन मिलेगा वो बहुत लेस होगा। तो उस केस, पर्टिकुलर केस में आप नॉर्मल मैनोमीटर से प्रेशर नहीं निकाल सकते। उस प्रॉब्लम को, उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर लेके आए, बिकॉज ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो सपोज करिए ये हमारी इनिशियल मैंने मैनोमीटर बनाया है सिंगल कॉलम वाला। अब ध्यान से समझिएगा इसको। ये इनिशियल मैंने एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर ले लिया, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। ओके, अब क्या करा, इसको मैंने एक ऐसे प्लेस पर लगाया जहां पर मुझे प्रेशर मेजर करना है। सपोज करिए वो प्लेस हमारा A है। ओके, तो अब होगा क्या, जब आप इसको यहां पर लगाओगे तो यहाँ इसको अगर आपने किसी हाई प्रेशर वाले से अटैच कर दिया तो वो क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा तो ये वाला फ्लूइड डाउनवर्ड फ्लो करेगा और ये वाला फ्लूइड अपवर्ड, यानी ये वाला फ्लूइड फॉल कर जाएगा और ये वाला फ्लूइड राइज कर जाएगा। यही तो होगा ना। आप अगर ध्यान से देखो इसको, आपने इसको कहीं किसी प्लेस से अटैच करा जहां पर फ्लूइड है, आपको उसका प्रेशर मेजर करना है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, तो वो जब यहां पर प्रेशर लगाएगा तो सपोज करिए ये फ्लूइड मैं ब्लैक कलर से बना रही हूं, यहां पर फ्लूइड है से भरा हुआ है। ये हमारी इनिशियल रेफरेंस लाइन है। ओके, इनिशियल रेफरेंस लाइन जो ये वाली बनी हुई है। ओके, RA। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने यहां से इसको अटैच करा तो रेड वाला फ्लूइड इनिशियल रेफरेंस लाइन से थोड़ा नीचे चला जाएगा और इस वाली लिंब पे अगर देखोगे तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो ये इनिशियल रेफरेंस लाइन है, यहां से ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया रेड वाला फ्लूइड। ये रेड वाला फ्लूइड सपोज करिए थोड़ा सा इस तरीके से राइज कर गया और यहां से आपने अटैच करा है ब्लैक वाला फ्लूइड, तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये फ्लूइड यहां पर आके भर जाएगा इस तरीके से। ओके, और जो रेड वाला फ्लूइड है उसको फॉल करा देगा। तो सपोज कर लीजिए इनिशियली तो यहां तक रेड वाला फ्लूइड भरा हुआ था, उसके बाद आपने जब अटैच करा तो फ्लूइड हमारा यहां पर आ गया। तो ये हमारा हो गया डायग्राम फाइनल। ओके, अब अगर आप जरा ध्यान दो, ये जो एरिया A1 A2 है तो एरिया A2 बहुत छोटा है, वेरी 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 लेस देन एरिया A1। ओके, तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि यहां से ये H1 फिल हुआ और यहां से इसने कितना राइज करा, H2। ओके, और ये देख लेते हैं जो रेड वाला फ्लूइड ये जो फॉल करा है ना, ये कितना फॉल करा है, डेल्टा H। तो यहां पर तो देखिए आपको स्मॉल डिफ्लेक्शन मिला, क्योंकि एरिया ज्यादा था आपको स्मॉल डिफ्लेक्शन मिला, मगर यहां पर आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब आप इसलिए प्रेशर फाइंड कर सकते हो। इसी वजह से यहां पर क्या करा, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, मतलब यहां पर हमने एरिया बढ़ा दिया। तो यहां पर तो आपको कम डिफ्लेक्शन मिला मगर यहां पर डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब मैं अगर इसमें बात करूं, अगर यहां पर ये ब्लैक वाला फ्लूइड भरा है तो इतना ही रेड वाला फ्लूइड यहां से हटा होगा,
ना। अगर सेकंड आपने रेफरेंस लाइन इस तरीके से बनाई है और इस पूरे पार्ट में ब्लैक वाला फ्लूइड भर गया, तो जितने अमाउंट ऑफ ब्लैक वाला फ्लूइड भरा है उतने ही अमाउंट ऑफ रेड वाला फ्लूइड यहां से डिस्प्लेस हुआ होगा। समझ आ रही बात? तो जितने अमाउंट ऑफ रेड वाला फ्लूइड यहां से डिस्प्लेस हुआ उतने ही यहां पर राइज कर गया होगा। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा ना, तो यहां से रेड वाला फ्लूइड हट गया, प्रेशर की वजह से ब्लैक वाला आ गया, और जितना ये हटा उतना ही यहां पे राइज कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहां का वॉल्यूम और यहां का वॉल्यूम हमारा सेम होने वाला है। तो मैं क्या करने जा रही हूं, A2 इंटू डेल्टा H इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना माना, सॉरी इसका एरिया A1 माना है। ओके, ये एरिया हमारा A1 है और ये एरिया हमारा A2 है, तो ये हो जाएगा A2 इंटू H2। तो यहां से अगर आप डेल्टा H की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी A2 अपॉन A1 इंटू H2। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया जिससे आप देख सकते हो कि कितना आपको डिफ्लेक्शन मिला, कितना मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारा फॉल करा या राइज करा। ओके, तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अब अगर आपको प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर देखिएगा, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, जंपिंग मेथड में लगाने जा रही हूँ। प्रेशर एट पॉइंट ए, गेज प्रेशर लेंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या करेंगे, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा इसको हम लोग 0 मान लेंगे क्योंकि हमने वहां पर गेज प्रेशर लिया है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, फिर यहाँ से यहाँ तक कौन सा फ्लूइड भरा, ब्लैक वाला। तो ये हम सपोज कर लीजिए ये हमारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ये डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, रो m। तो ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा, रो g इंटू H1 प्लस डेल्टा H। ये H1 प्लस डेल्टा H पूरा ब्लैक वाला फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, फिर हम लोग आ गए कहां पर, यहां पर। अब यहां से यहां पर अगर आप देखोगे तो पास्कल थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस मास ऑफ सेम स्टैटिक फ्लूइड। आप यहां से यहां जंप कर सकते हो, जंप कर गए। उसके बाद आप यहां से कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। तो जब आप यहां से ऊपर जाओगे तो ये भी तो कितना है, डेल्टा H है ना, ये पूरा डिफरेंस। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड G। अब कितना हो जाएगा, डेल्टा H प्लस H2। ओके, ये डेल्टा H प्लस H2 हमारा इधर राइज करा। अब यहाँ पर जरा आप प्रेशर निकालिए। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट लेते तो पे एटमॉस्फेरिक रखते, बट मैंने गेज लिया है तो यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देंगे। जंपिंग मेथड से मैंने निकाला, अब आप जरा निकाल के देखिए गेज प्रेशर एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा। इसको इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया डेल्टा H प्लस H2 माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड G डेल्टा H प्लस H1। तो ये आपका हमारा आ गया फाइनल एक्चुअल प्रेशर एट पॉइंट ए। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रेशर। कौन वाला प्रेशर, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर एट पॉइंट ए। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो डेल्टा H क्या है, डेल्टा H बहुत नेग्लेजिबल है। क्यों नेग्लेजिबल है, जितना इधर से फॉल करा है वो डेल्टा H करा है और जो राइज करा है वो H2 राइज करा है। तो राइज ज्यादा है और फॉल कम है बिकॉज ऑफ एरिया डिफरेंस। तो डेल्टा H हमारा क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा H को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गई, एक्चुअल प्रेशर हो गया। अगर मैं मेजर्ड प्रेशर की बात करूं तो वहां पर क्या करेंगे, डेल्टा H बहुत छोटा है, बहुत माइन्यूट सा डिफ्लेक्शन है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जब यहाँ पर डेल्टा H नेग्लेक्ट कर देंगे तो प्रेशर आपको मिलने वाला है डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड G, और अंदर क्या बचा, सिर्फ H2 माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड G, और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ H1। तो ये आपके पास आ गया मेजर्ड वैल्यू। अब अगर आपसे कोई एरर पूछता है कि कितनी एरर होगी, तो एरर आप कैसे बताओगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल में से जब आप मेजर्ड वैल्यू हटा दोगे तो आपको एरर मिल जाएगी। एरर होती क्या है, जो वो सारी चीजें जो मैंने नेग्लेक्ट करी हैं, जो हमने नेग्लेक्ट करी हैं, तो वही हमारी एरर हो जाएगी। हमने नेग्लेक्ट क्या किया, डेल्टा H करा। अब अगर आप एक्चुअल वैल्यू से अगर कोई आपसे पूछता है एरर बताओ, एरर कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, एक्चुअल प्रेशर में से मेजर्ड प्रेशर हटा दोगे। ओके, मेजर्ड प्रेशर हटा दोगे तो आपको मिल जाएगी कि कितनी एरर हुई। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया मेरा सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। आई होप आपको भी समझ आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अपना कॉन्सेप्ट बता सकते हो।
सो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। ओके, अब हम लोग इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर को डिस्कस करते हैं। देखिए ये इस तरीके से दिखता है हमारा इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भी क्या करता है, डिफ्लेक्शन को और ज्यादा मॉडिफाई कर देता है। इसकी वजह से हमें और ज्यादा एक्यूरेट मिल जाता है प्रेशर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। ओके, सारी कंडीशन सेम रहेंगी, सिर्फ क्या करा गया है, दिस इज आवर लेफ्ट लिम्ब। ओके, देखिए मैनोमीटर इस तरीके से बना होता है, लिम्ब बोलते हैं इसे। ये हमारी लेफ्ट लिम्ब है, ये हमारी राइट लिम्ब है। तो हमने क्या करा, राइट लिम्ब को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल टिल्ट कर दिया। ओके, राइट लिम्ब को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल टिल्ट कर दिया। सपोज करिए ये हमारी इनिशियल कंडीशन है पूरी, उसके बाद हमने क्या करा, जहां पर प्रेशर को मेजर करना था वहां पर हमने इसको अटैच कर दिया। अब मैकेनिज्म तो चेंज होनी नहीं है, यही प्रेशर क्या करेगा, इसको नीचे से इस तरीके से कंप्रेस करेगा, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इधर से राइज हो जाएगा और इधर से फॉल हो जाएगा। तो सपोज कर लिए डेल्टा एच हमारा फॉल हुआ, और यहां से हम वैसे ही मान लेते हैं कि हमारा कितना, हमने कितना माना था, H2, और इस तरीके से इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, L। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। यही H1 रहेगा, इसको भी हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड रो एम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ टिल्ट करा है इसलिए ये इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर हो गया। अगर परपेंडिकुलर होता तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर ही रहता। दोनों की कैटेगरी एक ही है, दोनों ही तभी यूज करे जाते हैं जब फ्लूइड का जो प्रेशर हो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये दोनों मैनोमीटर्स यूज होते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे, प्रेशर निकालेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहनी है। ये हमारी इनिशियल रेफरेंस लाइन हो गई, ये फाइनल रेफरेंस लाइन हो गई, और डेल्टा एच इधर का डिफ्लेक्शन मान लिया। तो फिर से फॉर्मूला लगाइए, अगर मैं जंपिंग मेथड लगाऊं, प्रेशर एट पॉइंट ए गेज प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड G H1 प्लस डेल्टा एच। ओके, कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है, कंटिन्यूअस मास है, पास्कल का थर्ड स्टेटमेंट एप्लीकेबल है। यहां से यहां जंप कर सकते हो आप, उसके बाद यहां से यहां जाओगे तो कैसे जाओगे, देखिएगा ये तो आपको कितना मिलने वाला है, डेल्टा एच ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड G डेल्टा एच प्लस H2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से अगर आप गेज प्रेशर निकालो तो फॉर्मूला सेम आएगा, डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड G डेल्टा एच प्लस H2 माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड G H1 प्लस डेल्टा एच। अब बस फर्क इतना है कि यहां पर जो H2 है ये आपको नहीं दी है, आपको ये लिम्ब की लेंथ दी होगी ना इस तरीके से, तो ये L दी है। तो आप देख सकते हो L का एक वर्टिकल कंपोनेंट, देखिएगा ध्यान से, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो L के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट साइन में होगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस में होगा। तो L साइन थीटा किसके बराबर होने वाला है, वो बराबर हो जाएगा H2 के। तो यहां से आप L साइन थीटा करके H2 की वैल्यू निकाल सकते हो और आपको ये प्रेशर मिल जाएगा। अब ये कौन सा प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर है। अगर आपको मेजर्ड प्रेशर चाहिए तो डेल्टा एच छोटा है, 0 रखिए, मेजर्ड प्रेशर निकाल लिए। अगर आपको एरर चाहिए तो आप क्या करो, एक्चुअल में से मेजर्ड माइनस कर दो, आपको एरर मिल जाएगी। और अगर आपको H2 की वैल्यू चाहिए तो H2 की जगह रख दीजिए L साइन थीटा। ओके, अब मैं बात करने जा रही हूं सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए इस जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हैं ये कुछ बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, कुछ बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। तो सस्ते और महंगे में क्या फर्क होता है, सेंसिटिविटी का फर्क होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर मशीन की अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर मशीन क्या होती है, आपको 700-800 की भी मिल जाएगी, 7000-8000 की भी मिलेगी। तो ये सारी की सारी किस पे बेस्ड होती हैं, सेंसिटिविटी पे, कि कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट ब्लड प्रेशर या कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट प्रेशर बता रहा है। तो सेंसिटिविटी पे ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं। तो हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैं लिखने जा रही हूं, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है सेंसिटिविटी, इंक्लाइन कॉलम मैनोमीटर है तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा निकालिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा कर दीजिए, आपको सेंसिटिविटी मिल जाएगी। यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं। क्या समझने वाली है, अगर आपने थीटा की वैल्यू को बढ़ाया, ओके, आपने क्या करा, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू बढ़ाई, मतलब क्या कर रहे हो आप, इस इंक्लाइन से इसको वर्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो, सिंगल कॉलम मैनोमीटर की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हो। तो साइन में अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ता है, 0 पे 0 देता है, फिर 30 पे 1/2,
45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे कितना हो जाता है 1। 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो थीटा अगर आपने बढ़ाया तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अगर थीटा बढ़ा रहे हो तो साइन थीटा बढ़ेगा। अब अगर ये साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर साइन थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बढ़ते हैं कि थीटा बढ़ाया तो क्या होगा, थीटा घटाया तो क्या होगा। अगर थीटा डिक्रीज करेंगे तो साइन थीटा डिक्रीज होगा। अब साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, सेंसिटिविटी हमारी बढ़ रही है। तो आई होप आपको ये दोनों कॉलम मैनोमीटर समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम लगी है आपको या कोई पॉइंट ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, जाइए कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो फिर चीज़ों में इंप्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी वीडियोस आपके लिए ही बन रही हैं। आप अगर नहीं बताओगे आपको किन चीज़ों की नीड है, कौन सा टॉपिक मैं कवर करूं, क्या ऐसी चीज़ें जो मैं ऐड करूं, तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे आगे क्या, कैसे आपको पढ़ाना है, क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी चाहिए आपको समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।